हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से। तो फ्रेंड, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे और इसकी भर्ती अभी तक अटकी हुई है, ऐसा क्यों है, उसके बारे में भी डिटेल में आपके साथ चर्चा करेंगे और आगे भविष्य में ये भर्ती होगी कि नहीं होगी उसके बारे में भी डिटेल में चर्चा करेंगे। तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, जैसे कि आपको पता है, लगभग अप्रैल माह के आसपास जो है डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स की जो है फिजिकल और इंटरव्यू होने वाले थे। कुछ जगहों के फिजिकल इंटरव्यू वगैरह भी हो गए थे। तो इसी सिलसिले में हरिद्वार में कोऑपरेटिव बैंक्स में कुछ गड़बड़ी का मामला सामने आया है, जिसमें से दो हमारे महानुभावों ने जो है उस भर्ती पर रोक लगा दी, या कह लीजिए पोस्टपोन लगा दी, उस समय के माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर। ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद धीरे धीरे कुछ जगह आंदोलन हुआ, लेकिन वो आंदोलन जो है बीच में थोड़ा सा ढीला पड़ जाने के कारण उसका शायद कहीं ना कहीं जिम्मेदार हम आप और वो लोग हैं जिन्होंने इस फॉर्म को भरा था, क्योंकि हमने उसको छोड़ ही दिया था कि नहीं चलो कोई बात नहीं, आज नहीं होगी, कल नहीं होगी, परसों नहीं हुई, एक साल बाद तो होगी भर्ती। लेकिन जैसे कि आपको पता है, कुछ महीनों बाद उत्तराखंड में जो है इलेक्शन होने वाले हैं, जबकि उसके बाद जो है बैक टू बैक इतनी भर्तियां उत्तराखंड में आ रही हैं, लेकिन एक भर्ती जो है हमेशा अटकी हुई है, पुलिस की भर्ती। उसको भी लेकर जो है मामला साफ हो गया है, जल्दी है वो आपको देखने को मिलेगी। लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक में जो सहयोगी घाटी 412 पदों पर भर्ती आई थी, उसको लेकर मामला काफ़ी शांत हो गया। हालांकि बीच में कई मेरे दोस्तों ने इसके ऊपर आवाज़ उठाई थी, कई व्हाट्सएप ग्रुप भी बने थे, लोगों के अंदर जोश भी आया था, लेकिन वो फिर ठंडा पड़ गया। उसका रीज़न क्या है कि कहीं भी जो है डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक में जितने भी कैंडिडेट हैं, उन लोगों में एकता ना होने की वजह से ये मामला जो है थोड़ा सा पीछे पड़ गया। फिलहाल इस मामले में हमारे और दोस्त जो हैं इस बार अंतिम हमारे दोस्त जो है अंतिम लड़ाई के मूड में अब निकल चुके हैं, जिसमें हमारे कुछ बेरोजगार संघ के जो अध्यक्ष हैं, लाइक बॉबी पंवार जी, और उसके अलावा आपने देखा होगा बेरोजगार मंच के जो अध्यक्ष हैं रामकांड कनवाल जी भी जो है इसमें योगदान दे रहे हैं। हालांकि सब ने हमें फ़िलहाल अभी तक आश्वासन दिया है, लेकिन फिर भी हमारे पक्ष की ओर से ऐसी कोई बातचीत अभी तक फाइनलाइज नहीं हुई है डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक को लेकर। वो क्यों नहीं हो पा रही है, उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक में जितने भी लड़कों ने आवेदन किया हुआ है, चाहे मेल कैंडिडेट हो चाहे फीमेल कैंडिडेट हो, उनके अंदर कोई एकता नहीं है। इसका मैं सबसे बड़ा उदाहरण देता हूँ, पीआरटी भर्ती। जैसे कि अभी आपने देखा होगा, उसमें भी काफ़ी लोगों ने जो है योगदान दिया था अपनी धरने में, चाहे देहरादून जाके हो चाहे जहाँ जाके हो, सबको ज्ञापन सौंपा था अपने अपने स्तर पर, सभी ने किया था। इसी तरह से पुलिस कांस्टेबल वाले की भर्ती में भी, यानी कि जितनी भी भर्तियाँ हैं सभी में जब तक आपके पास जो है मास गैदरिंग नहीं होगी, कोई भी चाहे आप कह लो, मैं नाम तो यहाँ पर ऑलरेडी मैंने ले ही लिया, आप समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो आपको हमेशा जो आपकी जो प्राथमिकता है वो आपको सबसे कम दी जाएगी। तो इसी वजह से आपने देखा होगा कि एक ज्ञापन जो पहले माननीय मुख्यमंत्री और सहकारिता बैंक के जो सहकारिता विभाग के जो मंत्री हैं डॉक्टर धन सिंह रावत को सौंपी गई थी, उसमें जो है सहकारिता बैंक कोऑपरेटिव बैंक में जो भर्तियाँ थी उसका लिस्टिंग जो था, यानी कि उसकी जो लिस्टिंग थी फॉर्म में, उसमें 5वें से लेकर 6वें स्थान पर थी। तो सोचिए कि जब तक आपके पास, इसीलिए मैंने तब से, जिस दिन ये भर्ती जो है पोस्टपोन हुई थी, तब भी मैंने कहा था, अब भी कह रहा हूँ और हमेशा ये कहता रहूँगा, जब तक आप लोग इकट्ठे नहीं होंगे, इकट्ठे जोश में काम नहीं करेंगे, कोई भी आपको लीड करने वाला नहीं मिलेगा। तो इसी सिलसिले में आपने देखा होगा कि अभी फ़िलहाल कुछ जो हमारे बेरोजगार संघ के अध्यक्ष और माननीय लोग हमारे आगे आ रहे हैं, हमारे साथ देने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें भी जो है उनको उनका साथ देना चाहिए, आगे बढ़कर उस मामले में जो है अपना योगदान देना चाहिए। तो ये तो बात हमेशा रहती है कि हमने 715 रुपये दिए। 715 वाली बात नहीं यार, आपने उतना एफर्ट उसमें दिया, उतना टाइम दिया, उतना सब कुछ दिया, उसका जिम्मेदार कौन है? 715 रुपये तो आप कहीं से कमा लोगे, उसका वो नहीं है मैटर ये है कि हमने उतना टाइम दिया, सब कुछ दिया, तो इसका जो है जिम्मेदार कौन है। फ़िलहाल एक और मामला बीच में हुआ था, जब काफ़ी जो इस पे हंगामा हुआ था, क्योंकि जैसी भर्ती पोस्टपोन हुई थी उसी में कुछ लड़कों ने हरिद्वार और देहरादून में जो हंगामा हुआ था, उसके बीच में ये हुआ था कि डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा था कि एसआईटी की जांच होगी। लेकिन इतने दिनों के बावजूद एसआईटी की जांच में क्या मामला निकल के आया, कुछ निकल गया, कोई तथ्य निकल के सामने हमें फिलहाल नहीं आया। और उसके अलावा इनके सभी सोशल मीडिया हैंडल पर इनको बात करो
तो कोई रिस्पांस नहीं आता है, कोई मतलब रिप्लाई देने वाला नहीं होता। अगर कोऑपरेटिव बैंक्स के जो चेयरमैन है, चाहे अपने स्तर पर आप जाएं, वहाँ जाएं, उनको ज्ञापन सौंपें तो बात बन सकती है। मैंने ये चीज़ बहुत पहले भी कहा है कि नीचे स्तर से भी दबाव बनाने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि बस वो एक, अगर उनसे आप मौखिक तौर पर कुछ भी बोलते हैं तो वो बोलते हैं कि नहीं, जो भर्ती तो है मुख्यमंत्री साहब ने जो है पोस्टपोन करके रखी है, कैसे करके रखी है। भाई जब इतनी भर्तियाँ उत्तराखंड में निकल रही हैं तो फिर डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक की भर्ती ही क्यों नहीं निकल रही है। कहीं ना कहीं मैं फिर से कह रहा हूँ, इसमें हम आपका जो सहयोग है, जिन्होंने फॉर्म भरा है, जहाँ तक मुझे सूचना मिल रही है कि 20,000 से ज़्यादा बेरोज़गारों ने इसमें फॉर्म भरा है, तो फिर 20,000 में से अगर 10% भी लोग अगर होते तो सोचिए, तो इस फॉर्म का तो कभी ही रीओपन हो जाता। तो 20,000 में से 10% लोग भी नहीं होने के कारण जो है ये फॉर्म अभी तक लटका हुआ है। और कुछ खबर ये निकल के सामने आ रही है कि अक्टूबर माह के आसपास ये फॉर्म रीओपन हो सकता है किसी और फॉर्मेट में। जैसे कि आपको पता है कि अब जो है रिवाइव हो रहा है ये कोऑपरेटिव बैंक्स की सारी संस्थाएं, जो कि अब IBPS के माध्यम से होंगी। यार जब IBPS के माध्यम से आपको कराना ही था तो हमारे 715 रुपये खर्च क्यों करवाया आपने? तो इसका जिम्मेदार कौन है? बाकी आप खुद समझ गए होंगे कि आपको करना क्या है। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पे एक व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, इस मुहिम में शामिल होना चाहते हैं, मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ यार, यही एक मंथ बचा हुआ है। अगर आपने जोर नहीं लगाया तो सारी चीज़ें इतनी पीछे चली जाएंगी कि नई भर्ती ओपन हो जाएगी तो फिर 715 रुपया कौन देगा आपका? फिर ऐसे ही सोशल मीडिया हैंडल पे कहते रहना कि हमारे 715 दो, हमारी ये दो वो दो, कुछ नहीं होने वाला है।